पहले नॉमिनेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका? इश। सेकंड पर्सन डू। डू। थर्ड पर्सन एयर, ए। जी और एस। थर्ड पर्सन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वियर, सेकंड पर्सन प्लूरल ईयर, थर्ड पर्सन प्लूरल जी, और रेस्पेक्ट के लिए हम जी लिखते हैं। ये डू और ईयर का भाई है ना? ये अपन ने कल पढ़े थे, आपको याद हो तो, जब हमने वर्ब कॉन्जुगेशन किया था, राइट? अब बात करते हैं अक्यूजिटिव। अक्यूजिटिव यानी कि अभी ये जो हम यूज कर रहे हैं, नॉमिनेटिव, पर्सनल पर्सोनल प्रोनोमिन, ये क्या है आपके? नॉमिनेटिव फॉर्म है। यानी कि इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, ठीक है? और अक्यूजिटिव जैसे हमने कल बात करी, अक्यूजिटिव क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट होता है। तो जब इन, यानी कि हम इनको अभी जो जो आपने देख रहे हैं, ये नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखे हैं आपको, तो ये तो सब्जेक्ट के लिए ये काम करेंगे, यूज करेंगे। मतलब अगर अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए अक्यूजिटिव प्रोनाउन प्रोनोमेन चाहिए हमें, तो उसके लिए इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसका अक्यूजिटिव क्या हो जाता है? मिश। डू का डिश, डिश। एयर का इन, इन। सी का जी, एस का एस, एस। वियर का उन। उन्स, उन। ईयर का वॉइस। ऑय, जी का बताओ जी, जी का जी। का और जी, राइट? कोई बात नहीं, एक बार सेट हो जाएगा तो चल। क्यों? क्या यार, रीड कर दो सारा। तो इश का मिश हो गया, डू का डिश हो गया, राइट? एयर का इन हो गया, जी का जी हो गया, एस का एस हो गया, वियर का उन्स हो जाता है, ईयर का ऑयश, जी का जी और जी का जी। अब देखो हिंदी में आप इसको यूज कैसे करेंगे हिंदी के हिसाब से अगर बात करें। मैं, देखो इसको हम क्या बोलते हैं? मैं, राइट? तो मिश का मतलब क्या हो गया? मुझे, मुझे बोलेंगे अपन ना, राइट? ऐसे ही डू का मतलब है तू या तुम। अक्यूजिटिव में क्या बोलेंगे? तुझे, तू, तुझे, राइट? वह, इन सब का मतलब वही होता है, देखो वह या वो, ए, जी और एस। तो देखो इन, जी और एस को हम क्या बोलेंगे? उसे। देखो वह, उसे। ऐसे ही वियर का मतलब हो जाएगा हम, अक्यूजिटिव में यूज करेंगे उसके लिए हमें, हम, हमें। ऐसे ही ईयर का है तुम सब, तो इसको हम लिख सकते हैं, वो इसको तुम्हें, राइट? फिर है आपका जी, वे, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उसके लिखेंगे उन्हें, वे, उन्हें। और जी जो कैपिटल एस है उसमें आप या आप सब, उसके लिए यूज करेंगे अपन आपको, है ना? देखो ये चीज समझ लो एक बार, मैं का मुझे हो जाएगा, तू या तुम का तुझे हो जाएगा, वो या वह का उसे हो जाएगा। जैसे लड़की है तो भी वजह उसको उसे दे दो, है ना? ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? हम का हमें हो जाएगा, और तुम सब का तुम्हें हो जाएगा, और वे का उन्हें हो जाएगा, और आपका आपको या आप सबको, ये भी लिख लो, आपको या आप सबको, ये अपन लिख सकते हैं, राइट? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी तरह का। आपको या आप सबको, क्लियर? चले फिर आगे, अब यूज करना सीखें इसका। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो बताओ यहां तक। हाँ जी, बोल सकते हैं आप। मेरी आवाज आ रही है आप तक?
आ रही है सर। हाँ कोई जी सर, डाउट? आवाज आ रही है सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके। ओके। माइक अपने बंद करना, अगर बोलना हो तभी ऑन करना उसको, राइट? ओके सर। ओके प्लीज। अब देखो, अभी सिर्फ अक्यूजेटिव की बात करेंगे अपन, है ना? कल सेंटेंस पढ़े थे हमने अक्यूजेटिव में, कि कल एक सेंटेंस यूज किया था कि माई मदर कुक्स ए सूप। यूज किया था नहीं किया था? तो सेंटेंस लिखा था हमने, माइन मुटर कॉक्ट आइन जूप। आईने क्यों लिखा? क्योंकि जूपे का आर्टिकल क्या होता है? डी जूपे होता है। लेकिन अब हम एक सूप की बात कर रहे हैं, तो एक के लिए क्या यूज करेंगे? आइन। विश्वा जी, एम आई राइट? ओके। अब देखो यहां पे सब्जेक्ट क्या है आपका, नॉमिनेटिव फॉर्म क्या हुई? सब्जेक्ट क्या हुआ? माइनर मोटर। कुक कौन कर रहा है? मदर कर रही है। और क्या कुक कर रही है? एक सूप। तो ये क्या हो गया आपका? नॉमिनेटिव फॉर्म हो गई। और ये क्या हो गई आपकी? ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट है। अक्यूजिटिव क्यों होगा? क्योंकि जो कॉखन वर्ब है वो आपकी अक्यूजिटिव। आप बोले सर डाटिव क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि कॉखन आ रहा है। कॉखन अक्यूजिटिव वर्ब है, और अक्यूजिटिव वर्ब के बाद अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये बोलोगे कि माता जी क्या बना रही है? सूप पका रही है। तो कौन पका रहा है? माता जी, सब्जेक्ट। और क्या पका रही है? सूप, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर। ठीक है। माई ने मोटर है, मदर क्या है? फीमेल है। तो सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो जी। जी बोल सकते नहीं बोल सकते? तो मैं इसकी जगह पे इसको पूरे को रिप्लेस करूंगा, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? जी लिख दिया। अब मुझे एस कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो अब ये दे वाला वो आप वाला नहीं है कि आप बोलो सर आपने एस कैपिटल लिखा है तो ये तो आप वाला हो गया, ऐसा नहीं है। वर्ब बताएगी आपको, है ना? अब जब हम वर्ब इसके बाद लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा वाला जी है। ठीक है। तो देखो, वर्ब वही रहेगी, वर्ब चेंज नहीं होगी आपकी। कॉक्ट, जी कॉक्ट। अब आइन जू पे जो है वो क्या है? फेमिनिन है, मस्कुलिन है, नॉइट्रल है? फेमिनिन है। तो इसको भी जी मान सकते नहीं मान सकते? फेमिनिन है तो। और जी का अभी हमने देखो टेबल बनवाई थी, जी का अक्वजिटिव क्या होता है? जी। तो हम जी लिख देंगे। अब देखो जी कॉक जी सेम लिख रहा है, लेकिन ये जो जी है ये सब्जेक्ट है, और ये वाला जी क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? आया समझ में नहीं आया? तो अब मीनिंग क्या होगा? शी कुक्स। अब इसके हिसाब से तो हर हुआ, देखो इसके हिसाब से तो क्या हुआ? हर हुआ। लेकिन इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो शी कुक्स इट बोलना पड़ेगा। जर्मन में जी लिखा है क्योंकि जर्मन आर्टिकल बेस्ड है। जर्मन में सूप का आर्टिकल जी होता है, इसलिए हमने इसको जी लिखा है, हर की तरह यूज करा है। लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा इसका तो मैं इसको इट ही लिखूंगा, शी कुक्स इट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो मीनिंग नहीं निकल पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है शी कुक्स हर, है ना? सुना ही नहीं ऐसा तो कभी। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो कोई डाउट हो किसी तरह का? नो डाउट। तो चेंज करना आपको आना चाहिए। अब मुद्दा ये आता है कि ये बताओ कि भाई पर्सनल प्रोनाउन हम यूज कब करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कब यूज करते हैं? क्या जरूरत पड़ती है हमें? है नाउन को, नाउन को रिप्लेस करके हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कि बार बार माइने मुटर माइने मुटर माइने मुटर नहीं लिख सकते ना अपन। कोई अगर कोई पैराग्राफ दे रखा है तो उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट? ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए मान लो सूप आ रहा है 10 बार, तो आइने जूप आइने जूप आइने जूप नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं उस जगह प्रोनाउन यूज कर देते हैं, यानी संज्ञा की जगह पे सर्वनाम यूज किया जाता है। उससे क्या होता है? टेक्स्ट आपका इंटरेस्टिंग बन जाता है ना? तो अब वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो आप चेंज कर रहे हो ये जी किसके लिए आ रहा है। मान लो ये जी चेंज किया तो आपको पता होना चाहिए ये सूप के लिए, सूप के लिए आ रहा है। ये वाला जी है ये मदर के लिए आ रहा है, इस तरह से। तो ये जब आप बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं या पढ़ते हैं या सेंटेंस लिखते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे और बनाते हैं। कल एक सेंटेंस बनाया था, तो दूसरा ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? Das Kind
schreibt einen Satz। देखो, द चाइल्ड राइट्स ए सेंटेंस। अब मैंने einen Satz क्यों लिखा है? क्योंकि जो Satz है आपका, सेंटेंस है, वो क्या होता है? देयर होता है, मस्कुलिन होता है। तो अब मस्कुलिन में मैं इसको देयर से रिप्रेजेंट करूंगा कि नहीं करूंगा? ये तो गया द सेंटेंस। लेकिन यहां मुझे क्या लिखना है? एक सेंटेंस। तो उसके लिए मुझे आइन लिखना पड़ेगा। तो ये तो नॉमिनेटिव फॉर्म हुई है आपकी, देयर और आइन। जब मैं इसको अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा, आइन को, तो आइन का अक्यूजिटिव मस्कुलिन में क्या होता है? आइनन। तो यही रीजन है हमने इसको आइनन लिखा है। और दूसरी बात, शाइबन कौन सी वर्ब है? अक्यूजिटिव है, अक्यूजिटिव है वैसे तो। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये डाटिव की तरह बिहेव करती है ना। और ये डाटिव की तरह बिहेव करेगी, ये और बता दूं आपको, अभी बताता हूं इसका एग्जांपल देके आपको। अगर किसी पर्सन को आप यूज कर रहे हो तो डाटिव, वो ऑब्जेक्ट डाटिव आएगा, है ना। श्राइब डियर, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, आगे बात करेंगे उस पर। तो das Kind schreibt einen Satz, बच्चा एक सेंटेंस लिखता है। अब सब्जेक्ट लिखने वाला कौन हो गया? बच्चा। क्या लिख रहा है? सेंटेंस। तो नॉमिनेटिव क्या हुआ आपका? बच्चा। बच्चा। जब इस das Kind को आप चेंज करोगे पर्सनल प्रोनाउन में, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एस या एर? एस ना, एर नहीं लिखना है विश्वा माय डियर फ्रेंड, एर नहीं लिखना है। क्या लिखना है? एस लिखना है, क्योंकि आर्टिकल दास आ रहा है, राइट। तो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने? इसको रिप्लेस कर दिया एस से। एस राइट। देवेंद्र जी, बोर्ड पे लिखने की कोशिश मत करो। एस राइट। अब आइनन जास है, ठीक है। अब पहले उसके पीछे जाना पड़ेगा। देखो, वो मस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है? बताओ। सेंटेंस क्या है आपका? मस्कुलिन है। कैसे पता चला? आइनन से पता चल रहा है कि आइनन है, वो अक्यूजिटिव में ही आता है, मस्कुलिन के लिए आता है, राइट। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो इसको क्या मानूंगा? मैं ही मानूंगा, मस्कुलिन की तरह बिहेव करेगा ये, राइट। तो एर मानेंगे इसको। अब जो टेबल हमने यूज करी है, अभी बनाई थी, उसमें देखो एर का रिप्लेसमेंट क्या होता है अक्यूजिटिव में। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इन लिख देंगे। देखो, अब जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा? ही राइट्स इट। और यहां पे क्या आ रहा है? इट राइट्स हिम, है ना, इसके हिसाब से। लेकिन लैंग्वेज, लैंग्वेज के हिसाब से चलती है। इंग्लिश में हम जो चीज यूज करते हैं उस हिसाब, क्योंकि इंग्लिश आर्टिकल बेस्ड नहीं है, जर्मन आर्टिकल बेस्ड है। यहाँ पे आर्टिकल के हिसाब से चलेगा। तो जर्मन में आपका, जब इनको प्रोनाउन में चेंज करोगे तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही बताओ विष्णु माय डियर फ्रेंड? ओके, हटा दूं और लेते हैं। हाँ, मैं एक बात कर रहा था आपको श्राइबन की। जब किसी चीज के लिए बात करते हैं तो श्राइबन अक्यूजिटिव लेती है उस ऑब्जेक्ट को। किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम उसको डाटिव यूज करते हैं। श्राइब डियर, मैं तुमको लिखता हूं, तो वो डाटिव हो जाती है ना। अब एक्चुअली क्या है, श्राइबन ऐसी वर्ब है, जब तक उसको दो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे उसका मकसद पूरा नहीं होता। मैं तुमको एक पत्र लिखता हूं, तो किसको लिख रहे हो? तुमको, डाटिव। और क्या लिख रहे हो? एक लेटर। जैसे एक वर्ब थी verschreiben, आपको याद हो तो। पता है किसी को verschreiben वर्ब होती है? हाँ जी, नहीं पता verschreiben? टू प्रेस्क्राइब, टू प्रेस्क्राइब। डॉक्टर जब प्रेस्क्रिप्शन लिखता है तो verschreiben वर्ब यूज करेगा। तो verschreiben की कहानी भी यही है। वो बोलता है ich verschreibe Ihnen है ein Rezept, मैं आपको एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता हूं, या ich schreibe Ihnen ein Rezept। लेकिन अगर वो प्रेस्क्रिप्शन की बात कर रहा है तो verschreiben वर्ब यूज करेगा, राइट। तो इनको आपको पता होना चाहिए कि उसकी यूजेस क्या है, वो काम कैसे कर रही है ना। तो ध्यान देना, शाइबन अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई चीज आ रही है तो उसको अक्यूजिटिव लेगा, अगर कोई पर्सन आ रहा है तो उसको डाटिव लेगा, ठीक है। और जब दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस की बात होगी
तो उसमें तो अपन एनवीडीए फॉर्म यूज करते हैं, पहले डाटिव आता है फिर आपका अक्विजिटिव आता है। बताओ यहां तक कोई डाउट? नो? और लेते हैं। माइने फॉर्मिलियर जीट लिख दे। आइनन फिल्म, माइने फॉर्मिलियर जीट आइनन फिल्म। वैसे गुकन आना चाहिए यहां पे से। गुक्ट, गुकन इज टू वॉच के सेंस में आता है। गुकन यूज करते हैं मूवी देखने के सेंस में, है ना। तो माइने फैमिली जीट आइनन फिल्म, मेरी शाउन भी लिख सकते हो, है ना। तो माइने फैमिली जीट या शाउट, लो शाउट लिख दो। गुक, देखो सारी वर्ब यूज कर सकते हो आप, है ना। गुकन वर्ब है। माइने फैमिली जीट आइनन फिल्म, माइने फैमिली शाउट आइनन फिल्म, माइने फैमिली गुक्ट आइनन फिल्म। राइट। अब देखो, देखने वाली कौन है? कौन देख रहा है मूवी या फिल्म? माइने फैमिली। अब फैमिली यहां पे आप जब जाओगे, है ना, फैमिली फेमिनिन है, मस्कुलिन है, नोइट्रल है? फेमिनिन है। तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? जी से करूंगा कि नहीं करूंगा? सब्जेक्ट है आपका, तो जी। अब आपने सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया है ना, तो वर्ब चेंज नहीं होती है ना, वर्ब आपकी सेम रहेगी। तो क्या हो जाएगा? जी जीट। अब आइनन फिल्म दे रखा है, कौन केस क्या है? मस्कुलिन है। मस्कुलिन में किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ही से, मतलब एयर, और एयर का एक्विजिटिव इन। तो इन आ जाएगा भाई मित्रों, देखो। तो जी जीट इन हो जाएगा। शी वॉचेज इट, शी वॉचेज इट होगा। वह उसे देखती है, उसे किसे? फिल्म की बात हो रही। तो वो आपको सेंस करना पड़ेगा किसकी बात कर रहे हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो, किसी भी तरह का। बताओ, और एक दो सेंटेंस और करते हैं फिर आगे चलते हैं, राइट। कोशिश करो सेंटेंस बनाने की, बनाओ, करिए कोशिश प्लीज। करो, बनाओ। गलत बनाओगे मैं सही ठीक करूंगा, कोशिश तो करो। है, सेंटेंस बनाओ जैसे हमने भी बनाए, अक्विजिटिव में। हम्म, विश्वा बना बेटा, हिंदी में बनाते। मायने, मेरी अध्यापिका। मायन, हाँ, हाँ, मेरी अध्यापक। अभी आपने बोला मायने, मायने लेरर। हाँ माइन लेरर, ओके। स्टूडियट। हम्म, मतलब क्या हुआ? स्टूडियट आगे। फिर पढ़ाने के लिए इंटरेस्टिंग वर्ब यूज होती है, स्टूडेंट तो पढ़ने के लिए होती है सरकार, है ना। ध्यान दो विश्वा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ठीक है। चलो गो, बाय। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो क्या बनेगा? माइन लेरर unterrichtet डी स्टूडेंटन। अब स्टूडेंटन की जगह भी आप ना शूलर यूज करो।
टीचर स्कूल में पढ़ाता है। हाँ, कैसे करूं? माइन लेयरर इंटरेस्टेड डी शूलर होगा, ध्यान रखना। माइन लेयरर इंटरेस्टेड डी शूलर। डी क्यों आया है बताओ? शूलार नहीं है, शूलर है। ध्यान दो, औष्पाके बहुत इंपॉर्टेंट है? आप बोलना चाह रहे हो रोटी, आप बोलो राटी दे दो, है? मेरे को क्या दे दो भैया? है? मैं खाना चाह रहे हो जलेबी, बोलो जलेबी दे दो। है ये क्या जलेबी क्या होती है? जलेबी होती है भाई, है ना? तो क्या पढ़ेंगे? शूलर। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है? कैसे पता चला? डी आ रहा है। अगर सिंगुलर होता तो क्या होता? देन होता, राइट? तो ये चीज ध्यान रखनी है। जो शूलर है उसका सिंगुलर क्या होगा? देयर शूलर। और प्लूरल क्या हो जाएगा? डी शूलर। तो वहां पे आपकी नाउन चेंज नहीं होती है, सिर्फ आपका आर्टिकल चेंज होता है। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब चेंज करके देख लेते हैं। माइन लेयरर है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं विश्वा? माइन लेयरर को अगर मैं चेंज करूंगा प्रोनाउन में तो क्या लिख सकता हूं दोस्त? एल लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मस्कुलिन होता है। मस्कुलिन होता है तो इसको ही मानेंगे, और ही के लिए हम नॉमिनेटिव है क्योंकि सब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हैं? एयर। वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, क्या लिख रहे हो? डी शूलर। अब डी शूलर को जब चेंज करोगे आप तो क्या आएगा? एक में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ विश्वा बोलेगा भाई आज। है जी? कौन सा वाला जी है? अकुजिटिव में कौन सा सर? फेमिनिन वाला जी है। अगर फेमिनिन वाला जी है माय डियर फ्रेंड तो आपका जवाब गलत है। आपने बोला प्लूरल है अभी। एंड वाला कौन सा? एंड में एस कैपिटल होता है एंड में, तो जी वाला कौन सा? जी वाला भाई, जिनके आगे जी और इनके पीछे जी वो हमारे जीजा जी। एस कौन सा वाला जी? आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना हमें, क्या भाई? कैपिटल वाला। देखो अब कैपिटल बता रहा है भाई, ये कंफ्यूज है, कंफ्यूज आ गया है ये। सर दे वाला जी सर, तो आइडेंटिफाई करो ना। ऐसे तो बताना पड़ेगा, और कैसे बताओगे? है भाई, मेरा घर है भीलवाड़ा में, है ना? है तो कैसे बताओगे ये मेरा घर है? वो पीले के बगल वाला है, वो पीले के पीछे वाला है, वो लाल के आगे वाला, ऐसे कैसे बोलोगे? वो हरे और लाल के बीच में जो घर है वो मेरा घर है। कुछ आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा ना भाई। है भाई, मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है या नीम का पेड़ है? कुछ आइडेंटिफिकेशन तो बताना पड़ेगा ना भाई। भाई दो तीन जी है हमारे पास, एक शी वाला है, एक दे वाला है, एक आप वाला है, तो बताना पड़ेगा ये वाला जी है जी। क्लियर? तो दे वाला जी आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? जी लिख सकते हैं। जी का अक्यूजिटिव क्या होता है? जी होता है। तो क्या हो गया? ही टीचेस देम, वह उन्हें पढ़ाता है, ऐसे बोलना पड़ेगा। वह कौन है? पढ़ाने वाला कौन है? अध्यापक। किसे पढ़ा रहा है? स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को। ठीक है? और क्या एक सेंटेंस बनाओ कोई, चलो प्रभजोत बना। पंजाबी बना दे, पंजाबी में कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, ओके। माइन ब्रूडर ट्रिंक्ड Apfelsaft. ओके, माइन ब्रूडर, वर्ब ट्रिंकन है, कॉन्जुगेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिंक्ड। ओके, आइनन कर दो, Apfelsaft। देखो मेरा भाई एक एप्पल जूस पीता है, मेरा भाई क्या पीता है? एप्पल जूस पीता है।
ओके, मेरा भाई एक एप्पल जूस पीता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मेरा भाई एक ग्लास एप्पल जूस पीता है, तो क्या होता? बताओ, अगर मैं बोलता कि मेरा भाई एक ग्लास एप्पल जूस पीता है, तो क्या चेंजेस होते सेंटेंस में? आइन ग्लास आता है ना, क्योंकि फिर आर्टिकल इसका लगता, ना कि आफल जाफ्त का। जो नाउन आगे आता है उसका आर्टिकल यूज करते हैं हम लोग, है ना। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? कंफ्यूजन नहीं रखना है भाई, एक एक जो भी आपके डाउट है ना उसको यहीं क्लियर कर लो आज। कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, सर समझ में नहीं आया, आप बोल नहीं पा रहे हो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया हंसेगी लेकिन आपके डाउट तो क्लियर होंगे, राइट। मान लो कैसे, देखो अब हर आदमी काम जीवन चलाना चाहता है, भूख लगती है हर आदमी को, तो खाना खाना पड़ता है ना। अब आपके पास काम नहीं है, नहीं मिल रहा, आपकी हैसियत के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आदमी क्या करता है, छोटे काम भी करने पड़ते हैं। और फिर कई बार आदमी हंसता, देखो कितना पढ़ा लिखा आदमी है, चपरासी की नौकरी करनी पड़ रही है इसको, या बाबू बनना पड़ गया इसको, इंजीनियर को, देखो क्या दिन आ गए इसके, है? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हंसने तो दुनिया को, आपका काम तो चल रहा है ना, आपका जीवन तो बढ़ेगा आगे, रोकेगा थोड़ी, क्या फर्क पड़ता है ना। तो दुनिया के हिसाब से लाइफ थोड़ी जीनी है आपको, अपने हिसाब से जियो जी, वो इंपॉर्टेंट है, क्यों जी। तो विश्वा, गार्डन जाना नहीं छोड़ना है तेरे को, दुनिया कुछ भी कहे, है ना, वो बदस्तूर चलता रहना चाहिए दोस्त, है? वो फूल मुरझा गए वहां पे, पानी दे के आओ उनमें, है ना। तो देखो, माइंड ब्रूडर चेंज करेंगे इसको, क्या आएगा भाई बताओ? ब्रूडर कौन है, मस्कुलिन है या फेमिनिन है, न्यूट्रल है? आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा हमारे पास नाउन का, हम राइट प्रोनाउन नहीं भर सकते, है ना। तो ब्रूडर मस्कुलिन होता है, तो उसकी जगह नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है आपका, तो एयर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं जी, बहुत बढ़िया। वर्ब क्या है आपकी? ट्रिंक्ड। वर्ब क्या होगी आपकी? ट्रिंक्ड, ठीक है। अब आइनन एप्पल जाप की जगह क्या लिख सकता हूं? पहले देखो, इसको चेंज करेंगे अपन, राइट, फिर ऊपर वाले को करेंगे। आइनन एप्पल जाप की जगह क्या लिख सकते हैं मित्रों? इन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एप्पल जाफ्ट मस्कुलिन होता है। जाफ्ट, देखो यहां पे दो नाउन है, एप्पल और जाफ्ट, ठीक है। कंपोजिटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कंपोजिटा। ओके, क्या बोलते हैं? कंपोजिटा। देखो, जब दो नाउन को मिला के एक नाउन बनाया जाता है, देखो होता क्या है, मतलब एप्पल का आर्टिकल क्या है? देयर एप्पल, प्लस क्या है दूसरा आर्टिकल? देयर जाफ्ट। देखो, जब एक नाउन बनाओगे तो इसको कंपोजिटा बोलते हैं हम लोग, यानी कि दो या तीन नाउन मिला के भी एक नाउन बन जाता है। तो जो लास्ट वाला नाउन है उसका आर्टिकल आगे लगता है हमेशा। तो अब जब मैं नाउन इसको एक लिखूंगा तो आर्टिकल, ये वाला जो आर्टिकल है ये आगे आ जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा? देयर एप्पल जाफ्ट। ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा ऐसा होता है, लास्ट वाले नाउन का आर्टिकल आगे लगेगा। अगर ये दास होता, मान लो जैसे बुटर ब्रॉट, देखो डी बुटर, दास बुटर किसने बोला? विश्वा तूने बोला भाई। तो क्या हो जाएगा? दास बुटर ब्रॉड। देखो, तो किसका आर्टिकल लगा? ब्रॉड का, ठीक है, दास बुटर ब्रॉड। इस तरह से होता है, इसको कंपोजिटा बोलते हैं हम लोग। कई बार तीन नाउन को मिला के भी एक नाउन बन जाता है, तो लास्ट वाले नाउन का आर्टिकल ही आगे आएगा मित्रों, ठीक है। तो अब क्या बन गया? एयर ट्रिंक इन। अगर मैं आइन ग्लास को चेंज करता, अगर मैं ऐसे बोलता कि एयर ट्रिंक्ड आइन ग्लास एप्पल जाफ्ट, तो क्या लिखता मैं? ऐसा आ जाता, क्योंकि ग्लास का आर्टिकल क्या होता है? दास। तो दास आइन ग्लास की जगह मैं यूज करता तो क्या आ जाता दोस्तों? एस, क्योंकि ग्लास दास ग्लास होता है, तो दास ग्लास की जगह हम क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। एस का अक्यूजेटिव क्या होता है? एस होता है दोस्तों। क्लियर और नॉट क्लियर?
बोल सकते हैं आप लोग प्लीज, नहीं आ रहा समझ में या कोई चीज डाउट है तो। ठीक है, प्रोनाउन समझ में आ गया। अब डाटिव की तरफ चलते हैं हम लोग। बस चलो डाटिव पे आ जाते हैं। दिया डाटिव। अभी डाटिव बीमारी क्या है बताओ मुझे आप, क्या चीज है ये? केस है आपका। ठीक है, कल पढ़े थे हमने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, गेनेटिव। तो थर्ड केस है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हिंदी पढ़ी आप लोगों ने, कभी पढ़ी होगी हिंदी, खैर है, वहां पे विभक्तियां होती थी आपकी। हिंदी में आठ होती है भाई, संस्कृत में कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए, संपदान से है, तो वहां आठ होती है, यहां तो चार ही है। आप कह रहे हो चार केस कहां से आ गए, वहां तो आठ पढ़े आप लोगों ने, है ना, तो यहां तो चार ही है। तो अब जब को का सेंस आएगा, ऐसे मानो को, तो डाटिव होगा। मैं बच्चे की मदद करता हूं, तो किसकी मदद कर रहे हो या किसको मदद कर रहे हो आप? बच्चे को। तो अब जो मदद करना जो वर्ब है वो क्या? डाटिव है भाई। तो यानी कि डाटिव वर्ब के बाद क्या आएगा? डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। राइट, डाटिव वर्ब के बाद क्या आएगा? डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो पहले टेबल बना लेते हैं एक बार डेफिनेट आर्टिकल की। डिस्टिंक्टर आर्टिकल, तो देखो मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। नॉमिनेटिव में हमने लिखा था देयर, आपको याद हो तो। मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक रहेगा, ब्लू से लिख देते हैं इसको, देयर, डी, दास और डी। अक्यूजेटिव को मैं ग्रीन से लिख देता हूं। तो देखो देयर का देन हो जाता है, बाकी आपके चेंज तो हो रहे हैं, कलर चेंज करके आपको दिख रहा होगा चेंज तो हो गए, क्योंकि अक्यूजेटिव में चेंज कर दिया हमने उनको। और डाटिव को हम लिख रहे हैं रेड से। जी सॉरी, बोला तो सही था शायद मैंने, हैं? गलत बोला था? क्या बोला था? लिखा गलत, बोला सही होगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता तो गलत कैसे बोल सकते हैं, है ना। चेंज तो सिर्फ इंपॉर्टेंट तो ये है ना हमारे पास, है ना, सिर्फ ये चेंज होता है दोस्त। ओके, अब आओ डाटिव में देयर का क्या हो जाएगा? देम। डी का क्या हो जाएगा? देयर। दास का क्या हो जाएगा? देम। और डी का देन प्लस एन। अब ये एन कहां लगेगा? नाउन के साथ। कई बच्चे क्या कर सकते हैं, देन एन प्लस एन लिख देते हैं उसको, देन प्लस एन प्लस नाउन ऐसे लिखते हैं कई बार। तो अभी बताता हूं कैसे यूज करेंगे इसको। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक टेबल में कोई दिक्कत? चले आगे। अब लेते हैं यहीं पे इनडेफिनेट आर्टिकल, इसके साथ ही लिख दूं क्या? अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो देखो आइन, आइनर, आइन, और आइन का प्लूरल नहीं होता। अक्यूजेटिव में क्या होगा? आइन का आइनन हो जाएगा, आईने का आईने ही रहता है, और आइन का आइन ही रहता है, इसका प्लूरल नहीं होता। डाटिव में क्या होगा? आइन, आइन का देखो बेस फॉर्म ये है हमारे पास, इसको चेंज किया जाता है हमेशा। तो आइन का क्या हो जाएगा? आइनम। आईने का आइनर, आइन का आइनम, और आइन का प्लूरल नहीं होता। बताओ, ऐसे ही आपकी जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, अभी पजेसिव पे बात करेंगे, तो पजेसिव की टेबल भी ऐसे ही चलती है। ये आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेट और इनडेफिनेट। पजेसिव भी बता देता हूं आपको यहीं पे, है ना, इनके साथ। हटा दूं? कोई डाउट? ऑनलाइन वाले दोस्तों बताओ, यहां तक कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं आप। नहीं है? बहुत बढ़िया।
पॉजेसिव की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। देखो, पेर्सोनल प्रोनोमेन और पॉजेसिव प्रोनोमेन। पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों बहुत अलग अलग चीज है, लेकिन इसमें काफी कंफ्यूजन है बच्चों को, राइट। तो उसको ध्यान देना है, आपको ठीक करना है उसको। तो देखो, सबसे पहले प्रोनाउन इश, इसका पॉजेसिव होगा माइन, दू का दाइन, एयर का जाइन, जी का ईयर, एस का जाइन, वियर का उन्जर, ईयर का ओयर, जी का ईयर, और एस कैपिटल रेस्पेक्ट के लिए आई कैपिटल लिखेंगे। तो देखो, मैं, मेरा, तू या तुम, तेरा। देखो ये क्या हो गया, वह है या वो। तो देखो, उसका, क्या यूज करेंगे, उसका। हम, हमारा, तुम सब, तुम्हारा, तुम्हारा, और जी हो गया वे, उनका, आप या आप सब, आपका या आप सबका। देखो, एनी डाउट सर? पारिक जी, बताइए, यहां तक इसमें कोई डाउट? अब मजे की बात सुनो, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट। जब भी आप पॉजेसिव यूज करेंगे, हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। बिना नाउन के पॉजेसिव प्रोनाउन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कल बात हुई थी, कल डरता है बाहर आने से, तो उसको साथ चाहिए। तो साथ किसको लेके जाओ, कुशल को। कुशल भयभीत नहीं रहता है, इसको घूमने की आदत है ना। तो मोस्टली 24 घंटे में से 8 घंटे घूमता ही रहता है, इसलिए साथ में किसको लेके जाओ, कुशल पारिक को। अच्छी नॉलेज है इसको, है ना। जयपुर में कहीं जाना है आपको तो कुशल के साथ जाओ आप, है ना। बढ़िया बढ़िया जुगाड़ है इसके, आपको फंसने नहीं देगा ये, है। डिस्काउंट भी दिलाएगा बिल्कुल, और गाड़ी पकड़ी जाएगी तो छुड़ा के भी लाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको यूज करना पड़े, कोई भी जुगाड़ इसको यूज कर पड़े, लेकिन आपको बचा के लाएगा। ही इज ए सेवियर। ओके, सत्य है ये। दोस्तों के लिए जीता, अपने लिए नहीं जीता ये, है ना। ही इज ए ट्रू ह्यूमन बीइंग है, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो, नाउन आएगा हमेशा। पॉजेसिव जब भी आप यूज करोगे तो क्या आएगा, नाउन के साथ यूज करोगे। जैसे देखो, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ भाई, मेरा घर कैसे बोलेंगे, माइन हाउस, क्योंकि हाउस दास हाउस होता है। ओके, तेरा घर, हमारा घर। जल्दी, रैपिड फायर है भाई, इतना टाइम नहीं है, इतने में तो गोली लग जाएगी अपने को, है ना। हमारा घर, उनजर हाउस। ओके, तुम सबका घर, ओयर हाउस। उनका घर, ईयर हाउस। उसका घर, लड़की का घर, ईयर हाउस। जाइन कैसे भाई, ईयर हाउस। ओके, अब आगे चलते हैं। आया समझ में? हाँ जी, पेन पे बात कर रहे। पेन को क्या बोलते हैं, देयर स्टेप या देयर कूली या देयर कूवल स्क्राइबर। ठीक है। हाँ भाई, चित्तौड़ वाले भैया, RJ09 रेडी। मेरा घर, सॉरी मेरा पेन। ओके, उसका पेन। ये उसका नहीं बोलना है, जर्मन बोलनी है।
जाइन कुरी। हमारा पेन, ओके। लड़की का पेन, ओके। उसका पेन, ओके। तुम लोगों का पेन, ओके। उनका पेन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते फेमिनिन की तरफ। हाँ भाई, माँ, माँ को क्या बोलते हैं जर्मन में? मोटर गलत है भाई, डी मोटर, है ना। मोटर मोटर बोलते, करंट लगना चाहिए। अगर आर्टिकल नहीं बोल रहे हो ना तो झटका लगना चाहिए। कभी जब प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हो, चार्ज हो जाते हो, खड़े हो तो करंट लगता है, आप ऐसे, गलत बोला मैंने, तो फिर आप सोच के ही बोलोगे, है ना। अक्सर लगता है, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पे, उनको ज्यादा करंट लगता है ना, पता नहीं क्यों। ओके विश्वा, रेडी? ओके। मेरी माँ, तुम्हारी माँ, उसकी माँ, जाइनर, फ्राउ नोगिया की माँ, फ्राउ नोगिया की माँ, जाओ फ्राउ, फंस गया, देख लो। ईयर मोटर भाई, फ्राउन हो गया, लड़की है भाई, तो इसकी माँ क्या होगी? हर मदर बोलेगे नहीं बोलोगे? तो फिर क्या दिक्कत आ रही है उसमें? मैं जानबूझ के घुमाया, मुझे फंसेगा तू भाई। हमारी माँ, उंदरे म्यूटरे मोटर, मोटर। तुम लोगों की माँ, हाँ, मोटर, ओए मोटर। अब देख, हिंदी में तो गड़बड़ कर रहा है ना, हाँ, तो हकलाना नहीं है, उसके लिए जुगाड़ है हमारे पास। कोयला डालना पड़ेगा गरम। शाहरुख खान भी बोलने लग गया था, है ना, याद हो तो, है ना, है तो बाद में ठीक हो गया था ना वो। कोला ही डाला था, गूंगा हो गया था उसे कोला डालने से उसके अंदर, बाद में ठीक हो गया था वो। हाँ जी, राइट। उनकी माँ, उनकी माँ, आपकी माँ, आप सबकी माँ, बस ठीक है, बस क्लियर। अब आते हैं प्लूरल पे। कौन बताएगा? दीपक। व्यास जी, जनता जनार्दन चाहता है कि आप जवाब दें। व्यास जी आप है क्या? बोलेंगे नहीं, वो बहुत कलाकार आदमी है वो, देवेंद्र भैया नहीं। ओके, हाँ भाई दीपक। बच्चे, बच्चे क्या होते हैं? मन के सच्चे, दी किंडर, राइट। मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, उसके बच्चे, जाइने किंडर, गलत जवाब, जाइने किंडर। हमारे बच्चे, उंजर किंडर। उन तुम लोगों के बच्चे, ओरे किंडर। आपके बच्चे, आप सबके बच्चे, उनके बच्चे, कोई लड़की है उसके बच्चे, ये किंडर। इधर ध्यान रखना है आपको, बस ये चीज आपको सेट हो जानी चाहिए दिमाग में, क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आप यूज करोगे। देखो अब यहां पे हम नाउन यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बस सिंपल। तो अब जो टेबल चलेगी, है ना, एक बार बता देता हूं मैं आपको टेबल पॉजेसिव की कैसे बनेगी। देखो, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। देखो नॉमिनेटिव में देखो, माइन की ले रहा हूं मैं एक बार, है ना, माइन, माइनर, माइन और माइन है, और एक लिख रहा हूं मैं ऑयर की, क्योंकि ऑयर की टेबल थोड़ी सी डिफरेंट है ना। तो देखो ऑयर, 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 राइट। ये तो हो गई नॉमिनेटिव में। अब चलते हैं अक्यूजेटिव की तरफ। तो देखो माइन का क्या हो जाएगा? माइनन, अक्यूजेटिव में। ऑयर का क्या हो जाएगा? ऑयरन। ऐसे ही मायने का मायने ही रहेगा, और मायने, सॉरी, ऑयरे का, ऑयर का ऑयरे, मतलब ऑयरे का ऑयरे ही रहेगा, ऐसे मानो, ठीक है। माइन का माइन ही रहेगा, ऑयर का ऑयर ही रहेगा। ऐसे ही मायने का मायने ही रहेगा, और ऑयरे का ऑयरे ही रहेगा। बताओ कोई डाउट? अब आते हैं डाटिव की तरफ। देखो ये वाला चेंज करेंगे, नॉमिनेटिव फॉर्म चेंज की जाती है हमेशा। बेस फॉर्म क्या होती है आपकी? नॉमिनेटिव, वही याद करनी होती है हमें।
तो माइन का डाटिव क्या हो जाएगा? माइनम। ऑयर का क्या हो जाएगा? ऑयरम। माइने का डाटिव क्या होगा? माइनर। ऑयर का क्या, ऑयरे का क्या होगा? ऑयरर। देखो स्पेलिंग चेंज हो गई थोड़ी सी, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। माइन का माइनम और ऑयर का ऑयरम। ऐसे ही माइने का माइनन प्लस एन, ऐसे ही ऑयरन प्लस एन। ये प्लस एन की कहानी बता देता हूं एक बार आपको। देखो ये सारी टेबल ऐसी चलेंगी। अगर दाइन की टेबल चलानी है विश्वा, कैसे चलेगी? पूरी बता दे बेटा। ओके, दाइन कहां से आ गया बीच में? दाइनन, दाइन, 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 आगे ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चले यहां तक मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे अस्त्र और शस्त्र मिल गए हमें। यू कहां पे? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा। बोल तो रहे अपन, आज छोड़ गए लिखने में ना। विश्वा ने नहीं पकड़ी गलती, विश्वा बोलता चला गया। चले आगे, अब आ जाओ डाटिव वर्ब पे। हाँ भाई, डाटिव वर्ब्स की बात कर रहे हैं। ऐसी वर्ब जो को का सेंस लेती हैं। सबसे पहले बात करी थी मदद करना, हेल्पन। देखो, और हेल्पन आपकी इर्रेगुलर वर्ब है दोस्तों। शर्मा जी कॉन्जुगेट करो। हाँ, डू, आगे हेल्प्ड। कल क्या बताया था? डू के साथ क्या लगता है? एल्स टी लगता है। डू हेल्प्ड, एस वियर, हेल्पन ईयर, हेल्प्ड और जीजी। लड़का तो ठीक है पढ़ने में, लेकिन पढ़ता नहीं है, बस बात इतनी सी है ना, है ना। एक्सक्यूजेस बहुत है तेरे पास। लड़का यही पढ़ने में ठीक है पारिक, लेकिन ये गोलीबाज बहुत बड़ा है। मेरे को ही गोली देता है ना, मेरे साथ आता है वैसे ये। तो फोन करेगा, मेरे को आ गया वो नीचे, फिर मैं फोन करूंगा तब चलेगा घर से। यानी कि जैसे मोदी जी यही है, इनका इंतजार करके वीआईपी मूवमेंट में खड़े हैं हम सारे, है ना। हाँ, वो ये ज्यादा बड़ा है, वो थोड़ा कम है ना उस मामले में। चलो, हेल्पन क्या हो गई? मदद करना। और बताओ, एक अच्छी वर्ब है डांकन। डांकन, थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना। किसको धन्यवाद दे रहे हो? देखो पूछते हैं किसको धन्यवाद दिया भाई, को का सेंस आता है, डांकन। और बताओ, आंट वॉटन, धन्यवाद, उत्तर देना। किसको उत्तर दिया? देखो सेंस करो, को का सेंस आएगा, है ना। नंबर 4 जेंडन ले लो। चलो, किसको भेजा? किसको भेजा? जेंडन। शिकन भी ले लो फिर तो। शिकन, तो इसका मतलब तो सेंड होता है ना। ओके, और बताओ, श्मेकन, श्मेकन टू टेस्ट। ग्रातुलियरन, रुको लिखने तो दो मुझे। ग्रीट करना, कांग्रेचुलेट करना। और बताओ, ग्लाउबन। ग्लाउबन का मतलब होता है बिलीव करना, है ना। नंबर 9 फॉलगन, फॉलो करना। सुह्योरन, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना है। व्यूंशन, विश करना। किसको विश किया भाई? तो देखो आप सेंस करोगे, को का सेंस आएगा आपको। टेलीफोनियरन, हाइराटन कब से हो गई? फेट्राउन, बहुत बढ़िया। त्राउन, अब त्राउन और फेट्राउन फर्क क्या होता है?
पूरा ट्रस्ट कब होता है आदमी को? आंख बंद करके, है ना। मान लो आज स्विमिंग सीख रहे हो, है ना, और आपका बाडे मास्टर वहां खड़ा है। बाडे मास्टर मतलब कोच, और आपको विश्वास है कि मैं गिरवा और मैं तैर नहीं पाया, मैं मतलब डूबने की स्थिति में तो मुझे बचा लेगा वो। तो उसको विश्वास है अपने उस पे, बाडे मास्टर पे, कि बचा लेगा मुझे कुछ भी हो जाए। तो ये आंख बंद करके विश्वास हुआ है। जैसे नीलपी को आंख बंद करके विश्वास है फ्राउ सेन पे, कुछ ही कहेगी उसकी बात मानेगी है, चाहे वो गलत है या सही है ना। क्या अभी बता रहे हैं, आ रहे आएंगी वो खूब सारी हैं, अभी तो वो तो आधी भी नहीं हुई दोस्त हैं। 32 लगाई 32 मैंने आपको, है ना। तो एक होता है विश्वास करना, अगर डाउट है 5% 2% तो क्या करेंगे? 53, है ना। शर्मा जी पे मैं कहूँगा शर्मा जी कल आओगे पढ़ने? तो क्या आऊंगा सर, क्यों नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे डाउट है नहीं आएंगे, है ना। अगर विश्वा बोल देता है कि सर मैं संडे को पहुंच जाऊंगा, मंडे को आऊंगा, तो मुझे 100% विश्वास है विश्वा आएगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए। इसे कमिटमेंट। तो क्या होगा? फेरत्राउवन। ऐसे याद करो। तो विश्वा इज द फॉर्म ऑफ फेरत्राउवन एंड शर्मा जी द फॉर्म ऑफ त्राउवन, है ना। हिमांशी का भी ऐसा ही है, त्राउवन ही है ना। फ्राउ नोगिया का भी त्राउवन है ना। दीपक फेरत्राउवन है ना। और हमारे जालिमा जी भी फेरत्राउवन है। हाँ भाई, है नहीं है ना, फेरत्राउवन है राइट। और नाथ त्राउवन और दीपक फेरत्राउवन, ये भी त्राउवन हो जाता है कभी कभी, है ऐसा मान लें, है। क्योंकि मैं कल 21 तारीख को आ रहा हूं, तो आप 1 तारीख को पहुंचे इसलिए, है ना। याद है वादा कर गए थे, आप आ नहीं पाए, तो वादा टूट गया तो त्राउवन हो गया। जो भी आए, है ना, जो कमिटमेंट था वो पूरा नहीं हुआ। और चल आगे चलते हैं 15। हाँ भाई, और बताओ। ये फालन, रुक जाओ, ये ह्योरन हो गया। एस्गेट हालचाल के लिए, पासियरन, पासन भी है 18 19 पासन। और बताओ, राटन 20। और बताओ कौन सी कौन सी अभी बात करेंगे। एरविडन होती है वो, माय डियर फ्रेंड, एरविडन होती है वो। और बताओ, एक वो रह गई, शाडन, शेंकन, शेंकन आ गई क्या? शमैकन आई है। तो और जो अब जगह नहीं मेरे पास, रुको यही लिख देता हूं कलर चेंज करके। कितने हुए? 21 22। क्या बताई थी मैंने? शाडन। ओके 23। क्या और क्या बताई थी? शेंकन, शेंकन। और बताओ, नुत्सन, नुत्सन दाटिव है, लिखवाई थी मैंने। ओके 24 एंट गेगन, अंट गेगन नहीं है, एंट गेगन है। गेशिंकन, शेंकन आ गई ना। गेशिंकन कौन सी बात है दोस्त, है ना। और बताओ, है एंट गेगन आ गई, एंट गेगनन है वो, वेटुन, यस वेटुन। और बताओ, चलो कोई बात नहीं, बहुत है, गुण करेंगे, है ना, है कोई बात नहीं, उनको याद कर लेना आप, ठीक है। इतनी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना यार, इट्स गुड। अब पूरे टूल मिल गए अपने को, वर्ब्स मिल गई, पर्सनल प्रोनाउन आते हैं अपने को, नाउन आते हैं, अब हम सेंटेंस बना पाएंगे, राइट। चले हटा दो भाई। ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या?
है अबजागन टू कैंसिल है। तो किसने बताई अबजागन? लिखा ही है मैंने अबजागन, तो कहां से लिखी है? कहां से लिखी? तो चलो आगे चलते हैं, कंफर्म करना फिर बात करेंगे। है इसमें पासन और पासीन भी तो है। हाँ, पासन तो लिखी ना आपने, और पासीन भी लिखी। और मैंने आपका नाम लिया तब नहीं बोले आप, है ना? कोई बात नहीं। चलो अब ऐसा करते हैं, सेंटेंस बनाओ। बच्चा पिताजी की मदद करता है। कॉपी पेन निकाल लो, है ना? सेंटेंस बनाते चलेंगे जिससे कि चीजें ठीक हो, है ना? बच्चा पिताजी की मदद करता है। बच्चा क्या होता है? दासकेंड। मदद करना कौन सी वर्ब है? हेल्पन। लेकिन हेल्पन इर्रेगुलर वर्ब है, ध्यान रखना। तो कॉन्जुगेट जब करोगे दासकेंड के हिसाब से तो क्या आएगा? हेल्प्ड, है ना? तो दासकेंड हेल्प्ड। दासकेंड हेल्प्ड किसकी मदद कर रहा है? पिताजी की। पिताजी को क्या बोलते हैं? देयर फादर। लेकिन हेल्पन डाटिव वर्ब है, तो देयर फादर को मुझे डाटिव में चेंज करने पड़ेगा। डाटिव में चेंज करूंगा तो क्या होगा? देम होगा, क्योंकि फादर मस्कुलिन है। तो मस्कुलिन में देयर का क्या हो जाता है? देम हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा? देम फादर। आया समझ में? नहीं आया? गॉट इट और नॉट? अब देखो एक चीज है, साथ में प्रोनाउन भी कर लेते हैं और क्वेश्चन भी बनाएंगे अपन, है ना? तो डाटिव में जब क्वेश्चन बनता है ना, उस ऑब्जेक्ट पे, तो किससे बनेगा? हमेशा वेम से बनेगा। किसको मदद करते हो भाई? तो वेम का जवाब क्या होता है? किसका या किसकी या किसको, ऐसे मान लो। किसको? हुम, टू हुम, सॉरी हुम नहीं, टू हुम, किसको। तो किसको मदद करता है बच्चा? क्वेश्चन जब ऐसे बनेगा तो क्या करेंगे? हमें ये नाउन हटाना पड़ेगा और इस नाउन की जगह क्या यूज करेंगे? वेम। तो क्या हो जाएगा? वेम हेल्प्ड दासकेंड। देखो बन गया सेंटेंस आपका। तो डाटे में जब क्वेश्चन बनेगा तो किससे बनेगा? वेम से। लिख लो नई चीज ना, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी मैम। ओह ओके ओके, सर एक चीज जानना था। कोई बात नहीं मैम, है ना? ठीक है, 5 को, ठीक है मैम। मैं 18 को जाऊंगा मैम, 18 को। तब तक तो वापस आ जाओगे ना आप एक बार तो, है ना? ठीक है मैम। हाँ शायद 2 क्लास हो जाएंगी फिर शायद ना, देख लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। शशि कपूर की वाइफ एक्सपायर हो गई। शशि कपूर की है? नहीं जानते शशि कपूर को? सबसे हैंडसम आदमी था फिल्म इंडस्ट्री का, ऋषि कपूर का भाई। यस, उसका बेटे बिल्कुल फॉरन लगता है उसका, कुणाल कपूर। उसमें उसको पता नहीं किसमें एड में आता था, उस कपड़ों का कोई कंपनी तो उसमें आता था पहले, वो पता नहीं जैनसन की, पता नहीं किसमें आता था वो, है यहाँ नहीं रहते, लंदन रहते हैं वो आजकल, पता नहीं किसमें आता था वो। चलिए आगे चले, कोई बात नहीं। विम हिल्फ दासकेंट बन गया सेंटेंस। अगर मैं अब प्रोनाउन की बात कर लें एक बार, डाटे प्रोनाउन की, तो इसका देखो हमने प्रोनाउन पढ़े थे। देखो यहां पे नॉमिनेटिव और यहां पे डाटिव लिख देता हूं। पहले अक्यूजेटिव हम लिख चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा? मिया। दू का डिया, ए का ईम, जी का ईयर, एस का ईम। ओके, इधर लिख दूं क्या? वियर का उन्स, ईयर का ओइश,
जी का ईनन अंग्रेज, देखो इश का मिया, दू का डियर, एर का ईम, जी का ईयर, एस का ईम, वियर का उन्स, ईयर का ऑइश, जी का ईनन और जी का ईनन। क्लियर और नॉट क्लियर? अब चेंज कर देते हैं भाई। अगर मैं दासकिंड की जगह लिखूं, दासकिंड तो का तो पता ही है हमें, नौइत्राल है, राइट? तो क्या लिख सकते हैं? एस, वो अब आपकी हेल्प है ही अपने पास। ओके, देम फाटर की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो फाटर कौन होता है? मस्कुलिन, तो उसको ही मानेंगे नहीं मानेंगे? ही मतलब एयर, और एयर का डाटिव क्या होगा? ईम, तो ईम लिख देंगे हम यहां पे, यानी कि इस नाउन को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे? ईम, यानी कि नाउन की जगह प्रोनाउन। तो सेंटेंस क्या बन गया? एयर्स एस हेल्प्ड ईम। तो जर्मन में क्या होगा? इट हेल्प्स हिम, लेकिन हिंदी में करो, इंग्लिश में करोगे तो क्या होगा? ही हेल्प्स हिम, ये बनेगा आपका। तो हमने प्रोनाउन भी, देखो सेंटेंस भी बनाया है, प्रोनाउन में भी चेंज किया है, और आपने क्वेश्चन भी बनाया है, राइट? आगे चलते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ पारिक जी। ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ, कोई डाउट हो किसी तरह का? नो प्रॉब्लम, चले फिर आगे। ब्याज जी, ओ ब्याज जी, कोई डाउट सर? नो, चलते हैं फिर आगे। चलो हम एंटवोटन ले लें एक बार। बच्चा अध्यापक को उत्तर देता है, बनाओ। बच्चा अध्यापक को उत्तर देता है। बच्चा नहीं, स्टूडेंट कर दो, है ना? अध्यापक की बात हो रही है, स्टूडेंट कर दो, शूलर कर देते हैं, ठीक है? या ऐसे करो, फीमेल स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है? द फीमेल स्टूडेंट रिप्लाइज टू द टीचर, यानी कि जो स्कूल गर्ल है, स्कूल की जो लड़की है, वो अध्यापक को क्या करती है? उत्तर देती है। तो उत्तर देने वाला कौन है? नहीं, एंटवोटन तो रिप्लाई हो गया, उत्तर देने वाला कौन है? स्टूडेंटिन, जो मतलब शूलरिन है ना? तो डी शूलरिन हो गया, सब्जेक्ट मिल गया हमें, डी। तो देखो डी शूलरिन, वर्ब क्या है हमारे पास? एंटवोटन, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा? एंटवोटेड, टाइप बी वाली वर्ब है ना? एंटवोटेड, एंटवोटेड, और किसको धन्यवाद दे रही है? लेरर को। लेरर क्या होता है? डियर लेरर। लेकिन एंटवोटन डाटिव वर्ब है, तो किसमें चेंज करना पड़ेगा? डाटिव में, और देयर का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, देम लेरर। देखो देम लेरर बन गया कि नहीं बनेगा सेंटेंस? प्रोनाउन में चेंज करके दिखाओ। तो ये चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? जी, वर्ब आपकी ऑटोमेटिक आएगी, आंट वॉटेड। और जब इसको चेंज करोगे आप देम लेरर को, तो क्या हो जाएगा? ईम हो जाएगा भाई। देखो शी रिप्लाइज हिम, शी रिप्लाइज हिम हो जाएगी। क्वेश्चन बनाओ इसका, इस वाले का क्वेश्चन बना के दिखाओ मित्रों। वेम, क्योंकि क्वेश्चन किस पे बनेगा? इस टीचर पे, कि स्कूल गर्ल किसको धन्यवाद उत्तर देती है, सॉरी। तो वेम, सब्जेक्ट क्या है आपका? शूलरिनी है, तो वर्ब भी चेंज नहीं होगी आपकी। तो वेम एंट वॉटेड डी शूलरिन। देखो वेम
antwortet die Schülerin। कोई डाउट किसी भी तरह का? आ रहा डाटिव समझ में? फिर क्यों हुआ बना रखा है कि पता नहीं क्या ऐसा नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव एंड डाटिव है? नहीं है कोई डाउट? अब क्लियर हो गया सारा? अरे वाह है। मेरे मैं पहले पढ़ाया मैंने, तो ऐसी बात थोड़ी है। चले फिर आगे। अगर सेंटेंस बनाओ, द हाउस बिलोंग्स टू माई ग्रैंड मदर। द हाउस बिलोंग्स टू माई ग्रैंड मदर। घर मेरी दादी को बिलोंग करता है। यानी मतलब क्या हुआ कि घर दादी का है। इसको डाटे में बोलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मैंने इस तरह से बोला है कि घर दादी को बिलोंग करता है, लेकिन सीधे शब्दों में बोला जाए तो क्या हुआ कि घर दादी का है। मैं बिलोंग करता है कोई चीज, वो क्या होती है? आपकी होती है वो। आप बोलते हो ना, दिस कार बिलोंग्स टू मी, दिस इज माई कार, राइट? तो बिलोंग करने के लिए क्या वर्ब है हमारे पास? ये ह्यूरन वर्ब यूज होगी। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? क्या बिलोंग करता है? घर। तो सब्जेक्ट घर होगा यहां पे। पर्सन हमेशा डाटिव होगा, ध्यान रखना। जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा पर्सन होगा, राइट? तो बनाओ। दो मुक्के लगा रहे इसमें लाला। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। जब से 1 लाख बार आ गया है हाउस, इसलिए मुक्का क्यों लगाया पता है? हाँ जी, कि आर्टिकल लर्न नहीं कर रहे हैं अपन। शाबाश। विश्वा बहुत एक्टिव है यार, लेकिन ना इसका नंबर आएगा ना। अभी इससे पूछता हूं अगली बार ना। दस हाउस, देखो गेहोरन वर्ब है, गेहोरन को कंजुगेट करेंगे क्या हो जाएगा? गेह्यूट। और किसको बिलोंग कर रहा है? मेरी दादी को। तो दादी कौन हो गई? डी ग्रॉस मोटर। लेकिन कह रहा हूं मेरी दादी है, तो क्या हो गया? हाँ भाई विश्वा, मेरी दादी क्या बोलूंगा? मेरी दादी को हाँ माइनर। अरे पहले नॉमिनेटिव तो बता। माइनर ग्रॉस मोटर। ओके, डाटिव करेंगे तो माइनर ग्रॉस। बहुत बढ़िया। एक बात तो अगला गया था ये, मैंने कहा फंस गया भाई। माइनर ग्रॉस मोटर, देखो बन गया सेंटेंस। हाँ, माइनर ओमा भी लिख सकते हो चाहो तो आप लोग, ओमा एक ही बात है। ओमा या ग्रॉस मोटर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है सर, पहले प्रोनाउन में चेंज करो दोनों को और इसका क्वेश्चन बना के दिखाओ मित्रों, लिख दो फटाफट। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। दस हाउस गिहोट माइनर ग्रॉस मोटर। तो जब मैं डाटिव ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन किससे बनेगा मित्रों? वेम से। ध्यान रखना, वेम से। तो वेम एज ए WH वर्ड हम यूज करेंगे। वेम वर्ब क्या है हमारे पास? गिहोट। क्योंकि सब्जेक्ट दास हाउस है तो वर्ब भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि सब्जेक्ट सेम यूज कर रहे हैं अपन। तो वेम गिहोट दास हाउस, मतलब क्या हुआ? घर किसको बिलोंग करता है? देखो को का सेंस आ रहा है, घर किसको बिलोंग करता है ना? क्लियर? बहुत बढ़िया। प्रोनाउन में चेंज कर दो। दास हाउस की जगह क्या लिख देंगे? एस गिहोट। और माइनर मोटर की जगह क्या आ जाएगा? ईयर। क्योंकि माइनर मोटर कौन हुई? ग्रॉस मोटर कौन हुई? जी। जी का डाटिव क्या हो गया? ईयर, राइट? किसी को डाउट है कि बताओ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा हो? नीलपी समझ में नहीं आ रहा? पूछ रहा हूं, आ रहा है? ओके। चौधरी साहब आ रहा है? हाँ भाई और बनाओ।
कॉफी, कॉफी बच्चे को नुकसान करती है। बच्चे को नहीं करो, बच्चों को कर दो एक बार। कॉफी बच्चों को नुकसान करती है। बनाओ, नुकसान करना कौन सी वर्ब है? शाडन, है ना? शाडन वर्ब यूज होगी। क्या नुकसान कर रही है किसको? देखो ये सेंस करना पड़ेगा, क्या नुकसान करता है किसको। तो क्या क्या है हमारे पास? कॉफी। कॉफी का आर्टिकल विश्वा, माय डियर फ्रेंड, दो मुक्के लगा रहे। हाँ भाई दीपक, मुक्के लगा इसमें, मुझे पता था गलती करेगा, बैठ जा। कॉफी, देयर काफे, चाय कॉफी दोनों मस्कुलिन होती है। अब तो उसके क्यों देख रहा है तू भाई? वो तो कुएं में गिरेगा, बता क्या तू गिरना है तेरे को? वो तो सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, वो तो नेहरू पार्क नहीं जाता, तू क्यों जाता है? एक बात बता रहा हूं, मेरी बात सुन, एक बात कह रहा हूं, तुझसे क्यों देखा तूने? बता, मैं उससे नहीं कह रहा, एक बात कह रहा हूं भाई, वो गलत लिख रहा है, तू भी गलत लिखेगा। वाह वाह, चलो जी आगे। तो काफे क्या हो गई? देयर काफे, देयर काफे। अब नुकसान करती है, तो ये तो वो क्या का जवाब। नुकसान करना क्या हो गया? शाडन। शाडन हुआ कि नहीं हुआ महेश? शाडन को कॉन्जुगेट कर बेटा, शाडट। ओके, शाडट, शाडट। और किसको नुकसान कर रही है? रोको एक में, हितेश मेरे दोस्त, किसको नुकसान कर रही है? बच्चों को। बच्चे को नहीं, बच्चों को बोला है मैंने। क्या आएगा? फंस गया। देन भाई देखो, बच्चा होता है दासकिंड, राइट? और बच्चे क्या हो गया? डी किंडर, राइट? और जब डाटम में आप इसको चेंज करोगे डी किंडर को, क्या होगा? देन किंडर्न। देन प्लस एन लगेगा। एन किसके साथ लगेगा? नाउन के साथ। तो क्या हो जाएगा मित्रों? देन किंडर्न। देखो जानबूझ के लिखा था मैंने ये देन प्लस एन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। ये एन किसके साथ लगता है? आपके नाउन के साथ। अगर एन ऑलरेडी लगा हुआ है तो एन नहीं लगाएंगे दोस्तों, अदरवाइज एन लगेगा। नितेश कुमार ध्यान दो मित्र। देम किंडन नहीं आ सकता दोस्त। अगर सिंगुलर होता तो देम किंड आता। अगर मैं बोलता कि कॉफी बच्चे को नुकसान करती है तो देम किंड लिखता मैं, क्योंकि दास किंड होता है। दास का डाटिव क्या हो जाता? देम हो जाता। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके सॉरी, प्रोनाउन में चेंज करो, क्वेश्चन बनाओ। शर्मा जी बनाएंगे। कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देंगे सर, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना। एयर, ओके एयर, शाडट। हाँ जी, देन किंडर की जगह क्या आएगा? प्रोनाउन। दास कैसे आ गया भाई? देखो बच्चे तो क्या हुआ? वे। जैसे आप घर पे जाते हो, मैं आपके घर गया शर्मा जी, या फ्राउ नो के घर गया मैं चाय पीने, है ना? महेश नगर की तरफ गए तो अपन चलो चाय पी लेते हैं। मुफ्त में चाय कहां मिलेगी, है ना? तो मैं पूछेगी ना, सर चाय पियोगे या ठंडा? तो मैं तो चाय पीऊंगा, चाय मिला दे भाई, है ना? तो पूछेगी माता पिता है? तो वो कह रहे सर वे घर पे नहीं है। तो वे कौन है? माता और पिता। ऐसे ही बच्चे वे, तो वे के लिए हम क्या करेंगे? हैं? तो क्या बोल रहे हैं यहां पे? उनको नुकसान करती है। किनको नुकसान कर रही है? उनको। उनको किनको? बच्चों को। तो वे का ही तो उनका हुआ। उन्हें मतलब उन्हें या उनको? वे, उन्हें, उनको, ऐसे बोलते हैं वो। तो कॉफी नुकसान किनको कर रही है? उनको। उनको किनको? बच्चों को। तो उनको के लिए, उनके के लिए हमारे पास क्या है? ईनन। तो ईनन आ जाएगा दोस्त। देखो एर साडेट ईनन, वह उनको नुकसान करती है। वह क्या है यहां पे? कॉफी, काफे। क्लियर और नॉट क्लियर? आ रहा है समझ में? और चलो आगे, क्वेश्चन तो बना दो।
वेम शाdet। देखो कोई भी डाउट हो बताओ, ऑनलाइन वाले दोस्तों कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पे सर? ये कौन बोल रहे हैं? शेखर जी बोल रहे हैं क्या हमारे? शेखर जी जर्मन आर्टिकल बेस्ड है, कॉफी मस्कुलिन होती है दोस्त, तो एयर ही आएगा, एस नहीं आ सकता। अगर एस लगा रहे हो इसका मतलब आप अंग्रेजी में सोच रहे हैं, क्यों? वहां पे इट होता है, इट के लिए एस लगा रहे हो आप, फिर आप इसका मतलब ये हुआ। ओके राइट सर, शेखर जी राइट सर। आज समय मिल गया आपको? हाँ सर, बड़े लाभान्वित हुए सर, आप क्लास में आए, क्लास पवित्र हो गई हमारी। चले आगे। बिल्कुल सर। ओके और बनाओ भाई, ग्रातुलियन ले लो, बनाओ ग्रातुलियन से। ग्रीट करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, कैसे बनाओगे? सेंटेंस बनाओ। दिक्कत पता क्या है? यही है, सेंटेंस नहीं बना पाते अपन ना, उसी पे अपन काम कर रहे हैं। नाथ सेंटेंस बना बेटा, पहले हिंदी में बनाते। हाँ भाई ऐसे बनाओ, मैं बनाता हूं चलो अच्छा सा। मेरी बहन और मैं, मेरी बहन और मैं हमारे माता पिता को ग्रीट करते हैं। बनाओ, मेरी बहन और मैं हमारे माता पिता को ग्रीट करते हैं। सही है, बनाओ। बिने भैया जी बनाओ, विश्वा चाहता है आप ये सेंटेंस बनाएं। मेरी बहन और मैं हमारे माता पिता को ग्रीट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। विनय जी आपकी आवाज आनी चाहिए। अब नाम पुकारा गया है आपका, नहीं आ रही सर आवाज। वो तो गुरुजी कुछ गलत लिख देना तब जरूर बोलेंगे, पकड़ेंगे गुरुजी को, वैसे नहीं बोलेंगे। हाँ मनाओ भाई। मेरी बहन क्या बोलूंगा? माइन किसने बोला अभी? पंडित जी माइन ने बोला। माइन किसने बोला? और इसने बोला पारिक जी ने। फिर पता चला गलती हुई है, फिर चुप हो गए। ओके, माइने स्वेस्टर है ना, माइने स्वेस्टर। ओके अब देखो, और मैं उंड इश ऐसे लिखना पड़ा, उंड इश। देखो जर्मन में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में वैसे लिखते हैं, मैं और मेरी बहन लिख सकते हो, लेकिन जर्मन में ऐसे लिखा जाता है, बहन पहले आएगी मैं पीछे आऊंगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये सब्जेक्ट मिल गया हमें, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि मेरी बहन और मैं, हम क्या हो गए? हम हो गए, हम की तरह बिहेव होगा है। वर्ब क्या है? ग्रातुलियरन, तो ग्रातुलियन को ग्रातुलियरन ही आएगा। एल्टन्स। देखो माता पिता क्या होते हैं? डी एल्टन, लेकिन यहां बात क्या हो रही है? हमारे माता पिता, तो क्या हो गया? उनजेरे एल्टन, उनजेरे एल्टन। ये तो नॉमिनेटिव फॉर्म हुई। जब डाटे में चेंज करेंगे, उनजेरे का डाटिव क्या होगा? विश्वा, डाटिव उनजेरे का, और एल्टन एन लगेगा एक्स्ट्रा, क्यों? शाबाश, विश्वा सही पढ़ रहा है। उनजेरन, देखो ये बनेगा उनजेरन एल्टन, माइने स्वेस्टर उन इश ग्रातुलियरन उनजेरन एल्टन। क्वेश्चन बना दो और प्रोनाउन में चेंज कर दो।
नेहा जी हो क्या आप ऑनलाइन? नेहा जी आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर समझ में आ रहा है आपको अब कुछ एक्स्ट्रा? थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, पूरा नहीं आ पा रहा? अब तो इतना धीरे समझा रहा हूं, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, अब भी नहीं आ रहा क्या? ऋचा यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ। ओके नरेंद्र? ओके देवेंद्र जी? बोल नहीं रहे। हाँ भाई, माइनस ट्विस्टर की जगह क्या लिखूंगा? हाँ जी सर आ रहा है। ओके माइनस ट्विस्टर की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलो। जी। ओके वर्ब क्या है हमारे पास? फंस गए तुम यहां पे, क्यों? या तो जी यूनिश लिखो या फिर हम लिखो। जी यूनिश क्या हो गया? हम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। हम ऐसे बोलेंगे हम, या वह और मैं, वह और मैं माता पिता की मदद कर सकते, दोनों सही है, दोनों वर्जन ठीक है। वर्ब क्या आएगी दोनों के साथ? ग्रातुलियरन। ग्रातुलियरन है, रियन नहीं है भाई। ग्रातुलियरन किसको मदद कर रहे हो? माता पिता को। माता पिता कौन होते हैं? प्लूरल होते हैं। जी मतलब दे, मतलब प्लूरल के लिए क्या? डी डी एल्टन क्या मानेंगे? दे। दे मतलब जी, और जी का क्या हो जाएगा? इनन, आई छोटा। देखो वी आर ग्रातुलियरन इनन, हम उनको ग्रीट करते हैं, हम उनको ग्रीट। ओके चलें आगे, चेंज करो फटाफट, क्वेश्चन बनाओ। वेम, देखो इसकी जगह तो वेम आ जाएगा। वेम ग्रातुलियरन है, माइनस स्वेस्टर और इश, यही तो आएगा। मैं और मेरी बहन किसको मदद करते हैं? यही रहेगा सब्जेक्ट, राइट? तो क्या हो जाएगा? वेम वेम ग्रातुलियन बियर। ठंड लग रही है? ओके जीएनवी वाइटर। चले भाई आगे और बनाए। एक वर्ब, एक सेंटेंस बनाओ आप। व्युंशन से, व्युंशन यूज करके बनाओ। व्युंशन, विश करना। कौन है? व्यास जी है क्या? देव जी है? 1 बजे वाली बैच के 1 बजे वाले। ओके कौन था? अच्छा सिद्धू पाजी। हाँ जी सर। चलो भाई बनाओ, क्या बना सेंटेंस? व्युंशन यूज करना है, व्युंशन यूज करना है। व्युंशन बनाओ।
विंशन का मतलब विश करना, है ना। बनाओ बनाओ, कुछ सोचो से हिंदी में क्या बनाओगे। हाँ भाई, खुशी कह रहा है कि मैं मेरे क्लासमेट को, है ना, बर्थडे विश करता हूं। तो लिख दो भाई, खुशल अपने क्लासमेट को जन्मदिन विश करता है। देखते हो इस सेंटेंस को कौन कौन सही बना पाते हैं, है ना। खुशल अपने क्लासमेट को जन्मदिन विश करता है। क्लासमेट कौन होते हैं? मिटशूलर, मिटशूलर, है ना, देयर मिटशूलर होगा। खुशल है भाई, ये KHUSHIL भाई, क्या है रे? SH, ये खुशल है भाई। देखो थोड़ा नाम इसका टफ है, मेरे को भी 2-3 महीने में ठीक आया था लिखना। खुशल विश करता है तो क्या हो गया? विंशन वर्ब है, कॉन्जुगेट करो, क्या हो जाएगा? व्यूंस्ट। व्यूंस्ट किसको विश कर रहा है? क्लासमेट को। क्या मिटशूलर? तो देयर मिटशूलर होता है, या अपने को कर रहा है वो, तो अपने के लिए क्या आएगा? जाइन, जाइन मिट, क्योंकि देयर मिटशूलर होता है तो क्या हो जाएगा? जाइन मिटशूलर। लेकिन जाइन मिटशूलर को डाटे में चेंज करोगे क्या होगा? जाइनम मिटशूलर, जाइनम मिटशूलर हो जाएगा। देखो जाइनम और किस पे विश कर रहा है? जन्मदिन पे। तो क्या आएगा? सुम गेबुस्ताग, सुम गेबुस्ताग लिखना पड़ेगा हमें। सुम गेबुस्ताग। देखो खुशल वुंस्ट जाइनम मिटशूलर सुम गेबुस्ताग। खुशल अपने क्लासमेट को जन्मदिन पे विश करता है। बन गया सेंटेंस आसानी से, कोई दिक्कत? प्रोनाउन में चेंज करो दोस्तों और इसका क्वेश्चन बनाओ। चले तो खुशल, तो खुशल ही है, लड़का है लड़की है, तो क्या आएगा? एयर। वर्ब क्या है? विंस्ड। ओके, किसको विश कर रहा है? अपने मिटशूलर को। मिटशूलर क्या होता है? देयर मिटशूलर। तो एयर मानेंगे नहीं मानेंगे? एयर का मतलब क्या हो गया? ही, और एयर का डाटिव ईम। तो इस पूरे जगह का हम क्या लिखेंगे? क्योंकि पूरा नाउन चेंज होगा, ऐसे नहीं करेंगे जाइनम ईम। कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं, जाइनम ईम लिख देते हैं, गलत है, वो पूरा नाउन चेंज होता है ना। तो क्या हो जाएगा? ईम सुम गेबुस्ताग। सुम गेबुस्ताग। क्या गलत है कुछ? ईम बताया इसने, इन सही बता रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इस बात नहीं है। क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो ईम की जगह इसको, मतलब जाइनम की जगह ईम को गायब करोगे, क्या बन जाएगा? वेम विल्स्ट खुशल सुम गेबुस्ताग। खुशल किसको जन्मदिन पे विश करता है ना? आ रहा समझ में? हाँ जी, ऑनलाइन वाले मित्रों बताइए।
कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बन जाएगा? वेम लो जी, डन। अब आ जाते हैं जी हम आगे, एस गेट वर्ब पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब एस गेट। ये वर्ब हम हालचाल पूछने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। विश्वा, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? क्वेश्चन बनाओ जी। हाँ, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? तुम्हारे माता पिता कैसे हैं दोस्त? हाँ जी, हाँ, वेट, वी गेट एस, दोबारा बोलो, दाइनन। ताली बजाओ बच्चे के लिए भाई। अब जवाब दे दे, मेरे माता पिता अच्छे हैं, अच्छे हैं। रुको रुको, क्या आएगा बेटा? ताली वापस जाएंगी? हाँ, उल्टी बजाएंगे हम ऐसे करके, है ना, तो वापस चली जाएंगी वो। फंस गया तो मेरे माता पिता एस गेट, एस गेट, माइनर एल्टन बाद में आया। कोई बात नहीं, बोल एस गेट। एस गेट, हाँ हाँ, रिस्पेक्ट की सेंस में आएगा। क्या पता कैसे, रिस्पेक्ट की सेंस में आएगा। कैसे कैसे आएगा अब सर? हाँ, ये एस गेट इनर माइनर। फंस गया, क्या बोल रहा है ये? सही तो चल रहा था, माइनर नहीं आएगा, सही था, बना काम कंफ्यूज हो रहा है। एस गेट माइनन एल्टन, ALTERN, गुड भाई। डाइनन एल्टन का माइनन एल्टन हो जाएगा, सिंपल। क्या दिक्कत है इसमें, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ भाई देखो, जब हालचाल पूछा जाता है तो वी एस गेट से पूछा जाता है, उसके साथ हमेशा क्वेश्चन जो बनेगा वी से बनेगा। वी गेट एस इनन है, वी गेट एस डाइनन एल्टन, या वी गेट एस, तो आप आंसर कहते हो एस गेट माइनन एल्टन गुट, या माइनन एल्टन गेट एस गुट भी लिख सकते हो, वो भी सही वर्जन है। माइनन एल्टन गेट एस गुट, देखो ये वर्जन भी, दोनों का मतलब सेम है। जर्मन की ब्यूटी है, सब्जेक्ट को आप 3 नंबर पे ले जा सकते हो जी। मेरे माता पिता डाटिव है, क्योंकि एस गेट डाटिव वर्ब है, इसलिए एस गेट डाटिव वर्ब है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो डाटिव होगा। तो माइनन तो नॉमिनेटिव में आता ही नहीं है दोस्त, कहीं बता, कहीं आता हो देखा? हाँ जी, है ना, ये तो फ्राउड हो गया ही बता देती। क्लियर? अगला चले, इसमें कोई डाउट हो बताओ। हो जाएगा वहां से पीछे से आगे, बीच में 2 नंबर। हाँ ये करो, नहीं उससे पहले वाला, हाँ ये करो, वो 2 नंबर, उससे आगे 2 नंबर, 2 नंबर, हाँ बस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, हाँ भाई शर्मा जी, तुम कैसे हो? जस्ट गेट वर्ब 2 नंबर पे भाई, वी गेट एस, डियर क्यों आया?
डू का डियर होता है डाटिव में, क्योंकि एस गेट डाटिव वर्ब है। वी गेट एस डियर, है ना, वी गेट एस डियर, वी गेट एस डियर। आंसर दोगे तो क्या आएगा दोस्त? रुक जाओ, शर्मा जी पूछा भाई। हाँ, एस गेट मी अ गुड, या मियर गेट एस गुड। क्लियर? बच्चे अक्सर गलत बोलते हैं। मैं पूछता हूं वी गेट एस डियर, इट्स बीन गुड। जर्मन में ऐसे बोला जाता है, हाउ आर यू। जब भी पूछेंगे तो एस गेट वर्ब यूज होगी, है ना। वी गेट एस डियर पूछा जाएगा, है ना। इट्स बीन गुड इज फॉल्स, इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, कई चीजों के क्वेश्चन के जवाब नहीं होते, वो ऐसे ही लर्न करनी पड़ती है। आपके सर ऐसा क्यों? ऐसा ही है भाई। इट्स बीन गुड नहीं बोलते हैं, मियर गेट एस गुड बोला जाता है, या, है ना। आंसर कह दोगे एस गेट मियर गुड बोला जाता है। ठीक है, चले आगे। कुशल या प्रभजोत नहीं, दिलप्रीत, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? दोस्त की जगह सहेलियां कर दो। तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं? हैं? रमनप्रीत और खुशलप्रीत, ऐसे ही बनाया मैंने, प्रीत लगा के। बताओ क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताओ। तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं? देखो यहां तक मैं पहुंचा देता हूं आपको। वी गेट एस। अब तुम्हारी सहेलियां बोलना है। सहेली क्या बोलते हैं जर्मन में? फ्रेंडिन। सहेलियां क्या हो गई? फ्रेंडिनन, एन लगा दो। और तुम्हारी सहेलियां के दाहिने फ्रेंडिनन, डाटे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दाइनन फ्रेंडिनन बन गया। दाइनन फ्रेंडिनन, देखो है क्या? नहीं तो वो तो सहेली हुई, फ्रेंडिन तो ये तो सहेली हुई। लेकिन सहेलियां जब कोई फेमिनिन नाउन आईएन पे खत्म हो रहा है तो प्लूरल एनईएन लगा के बनाते हैं। प्लोटिन, प्लोटिनन, इस तरह से ना। शूलेरिन, शूलेरिनन, लेरेरिन, लेरेरिनन, इस तरह से। समझ रहे? आंसर कैसे दोगे भाई? मेरी सहेलियां अच्छी हैं तो दाइनन का क्या हो जाएगा? माइनन हो जाएगा, सिंपल ना। तो आप लिख सकते हो माइनन फ्रेंडिनन गेटस फ्राउ है, फ्राउ नोगिया। फ्राउ उसको बोल रहा हूं मैं, क्या नाम है, प्रजापति को। नोगिया के नंबर भी आएगा। ओके, फ्राउ प्रजापति, इधर देखो, फ्राउ प्रजापति बनाओ कि ये हटा दूं, फ्राउ प्रजापति बनाएंगी। नोगिया सहेली आपकी, मित्र है ना, अभी हुई है जर्मन में ही। तो पूछो उसके चाचा जी कैसे है ना। फ्राउ नोगिया के चाचा जी कैसे, तो इस बात को कैसे पूछेंगे? हाउ इज हर अंकल ना, कि हिज अंकल बोलेंगे? हर बोलना पड़ेगा, क्योंकि चाचा किसके हैं? फ्राउ नोगिया के। फ्राउ नोगिया कौन है? फीमेल है, तो इसलिए ईयर आएगा, जी की वजह से ईयर आएगा। मित्रों बनाओ, क्या बनेगा? देखो वी गेटस तक पहुंचा देता हूं मैं आपको। वी गेटस, हाँ वी गेटस, ईयर क्या बोला? ईयरन, न या म? ना तो गलत है, माए तो सही है। म ईयरन। देखो ईयर तो आ रहा है फ्राउ नोकिया के लिए, और अंकल क्या है हमारे? मस्कुलिन है। देखो जब वो ईयर की टेबल चलेगी डाटे में, मस्कुलिन के लिए क्या हो जाएगा? ईएम हो जाएगा। दीदी
ध्यान दो, ईयरम ओंकल है ना, उसके चाचा जी कैसे है? हाँ, हाउ इज हर अंकल, आंसर कैसे दोगे? देखो उसके चाचा जी अच्छे हैं, बोलो। फ्राउ प्रजापति, बोलिए। एक बार हंस लो तुम, है ना, हंसती बहुत है एक तो ये है। ये गॉड गिफ्टेड है वैसे, सोती है जब भी हंसती है। इसकी वीडियो फिल्म बनानी पड़ेगी, है ना? बोलता भाई, बात बोल, बोल दे, शाबाश। शाहास ना या म? म सही है। ईयरम ओंकल गेट एस गुट। ईयरम ओंकल गेटर, हर अंकल इज फाइन ऐसे बोलना पड़ेगा, तो ईयरम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही रहेगा भाई, चेंज नहीं होगा। है वापस बताऊं क्या भाई? हर अंकल इज फाइन, तो एस गेट भाई देखो, मैं ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एस गेट, एस गेट डाटिव है। मैं कह रहा हूं उसके चाचा जी अच्छे हैं, चाचा जी किसके हैं? हर, तो ईयर अंकल, और उसका डाटिव यूज करना पड़ेगा। ईयर अंकल का डाटिव क्या होगा? यहां से फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो ऑब्जेक्ट है ना भाई। भाई थर्ड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता, ये अपने बात करी थी, आपको याद हो तो। हाउ इज ही इज फाइन। अभी मैं बताता हूं इसका आंसर, देखो। हाँ जी, फ्राउन हो गया, बताओ शर्मा जी कैसे हैं? हाउ इज ही कैसे बोलोगे? हाँ, वी गेट एस, हाँ, फ्राउ शर्मा थोड़ी है ये। क्या शर्मा जी यार, क्या यार है? फ्राउ शर्मा बन गए आज से आप। हाँ, टुट में लाइट हो गया भाई, वापस ले लो। हाँ जी, वो क्या था, कभी कभी ना हम लोग बहक जाते हैं ना, है? रुको, हाउ इज ही? वी गेट एस ईम, वी गेट एस ईम बनेगा। ईम क्यों आ रहा है? क्योंकि शर्मा जी मस्कुलिन है। अगर फ्राउ शर्मा है तो क्या हो जाता? ईयर आता। वी गेट एस ईयर, माफ करना भाई साहब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ तो समझ में आया क्यों किया हमने, है ना? बात नहीं जानी चाहिए। ओके, वी गेट एस ईम, वी गेट एस ईम। हाँ, नहीं जाएगी, चाय पिलाना आप सबको अभी आज, है ना? विश्वा मौका है बेटा, है ना? हाँ, वी गेट एस क्या हो जाएगा? ईयरम ओंकल था ये, देखो सॉरी, फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप। एस गेट ईयरम ओंकल गुट भी तो लिखेंगे अपन। नहीं रुको, ये तो ये था पहले वाला, हटा दो इसको। अब देखो, आपने बोला वी गेट एस, वी गेट एस ईम, तो क्या हो जाएगा? ईम गेट एस गुट। अगर ये लड़की होती तो ईयर हो जाता, वी गेट एस ईयर, ईयर गेट एस गुट। ध्यान रखना, ये फर्क है? अभी का बात कर लेते हैं सर, हटा दूं, कोई डाउट? चलो, विश्वा की बात माननी पड़ेगी आज, विश्वा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो तुम लोग कैसे हो? तुम लोग कैसे हो? वी गेट एस ओइश, क्योंकि तुम लोग कौन होगे? ईयर, और ईयर का डाटे ओइश। वी गेट एस ओइश, वी गेट एस, देखो वी गेट एस ओइश। आंसर कैसे दोगे? हैं? दोबारा बोलो, नीलपी रिपीट करेगी। दोबारा बोलो, गलत जवाब। हाँ, अरे आज भाई साहब पता नहीं विश्वा ने क्या कहा है, सही जो बोल रहा है सही बोल रहा है। आज बहुत ताली बजाओ उसके लिए भाई। हाँ, ये सोता नहीं है, आज नींद पूरी हुई है इसकी ना, ये तो बाल इसके खड़े हो जाते हैं ऐसे ना जब आता है। हाँ, सुबह सुबह ना, उन्स गेट एस गुट या एस गेट उन्स गुट। वियर नहीं आएगा नीलपी, वियर क्यों लगाया?
हमारा तो उनसे हो गया ना भाई, हम अच्छे हैं भाई, हम अच्छे हैं तो हम मतलब वी आर। समझ नहीं पा रहा, सिस्टम को समझो दोस्त। हाँ जी, देखो वीआर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पे एस गेट वर्ब आ रही है। एस गेट वर्ब जब आ गई तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो डाटिव लिखना पड़ेगा। तो हम अच्छे हैं तो हम की जगह उनसे लिखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि एस गेट वर्ब आ रही है। जैसे हम बोलते हैं वी गेट इज डियर, डियर क्यों लिखा, फिर तो दू लिखता ना मैं। समझो बात को। तुम कैसी हो, तुम कैसी हो कैसे जवाब दोगी? मैं आपसे पूछूंगा, मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, वी गेट इज डियर, तुम जवाब कैसे दोगी, मियर गेट इज गुड। मियर क्यों बोला, फिर तो बोलते इश गेट इज गुड। तो वही गलती वहां हो रही है, सेम उन्स गेट इज गुड। या ऑइस का हम हो जाएगा ना, और हम का डाटे उन्स, ऐसे होता है। ठीक करो चीज को, अक्सर गलतियां होती है ना। तो आज हमने काफी कुछ पढ़ा है ना। अक्यूजेटिव प्रोनाउन चेंज करना सीखा, डाटिव सेंटेंस सीखे, डाटिव वर्ब सीखी, डाटिव को सेंटेंस बनाने सीखे, प्रोनाउन में चेंज करना सीखा, और WH वर्ड करना भी सीखा। आई थिंक दिस इज गिनफ फॉर heute, गुड। होप टू सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। इतना ही आज के लिए, जाएगा नहीं कोई, रुक जाना एक बार, है ना। थैंक यू सो मच। So, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wir treffen uns wieder am Samstag. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr, aber ich sage Ihnen die Uhrzeit. Klar? Okay? Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis Samstag. Ja.